और अब खबर है मध्य प्रदेश में जब बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें सोमवार से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हुई तो आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन हिंदी का पेपर था। इस साल कुल 7,48,238 बच्चे 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनमें 3,61,360 छात्राएं हैं और 3,86,878 छात्र। परीक्षा का 3 घंटे तक का वक्त है। सुबह 9 बजे ये परीक्षा शुरू हुई, 12 बजे ये समाप्त हो गई। 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी तक चलेंगी और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो 5 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के नियमों में इस बार कई अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना जरूरी है। क्यूआर कोड वाले एडमिट कार्ड वहां पर अप्लाई होंगे और सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलने जैसे कुछ नियम हैं, जो कि इस बार कुछ बदलाव उनमें किया गया। तो परीक्षा आज का जो पहला पेपर था वो खत्म हो चुका है। हिंदी का पेपर 12 बजे समाप्त हुआ, 12:07 हो चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे, बात करने की कोशिश भी कुछ छात्रों से करेंगे कि कैसा पेपर हुआ, कैसा, क्योंकि पूरे साल भर की मेहनत होती है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए जो कि हमारे सहयोगी लगातार उन सेंटर्स के बाहर वो सुबह से ही हैं, छात्रों का रिएक्शन ले रहे हैं, उनके अभिभावकों का रिएक्शन ले रहे हैं। आज के पहले पेपर के बारे में साबिर खान है धार से और अतुल गौर है शिवपुरी से। अतुल, पहला सवाल आपसे, कुछ स्टूडेंट से आपने बात की हुई होगी, पहला पेपर देकर बाहर निकल आए हैं, हिंदी का पेपर था, कैसा पेपर हुआ? जी ज्योति, देखिए मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई। स्टूडेंट ने कहा कि बहुत अच्छा पेपर हुआ। उन्होंने साल भर जिस प्रकार की तैयारी की थी, उस तैयारी को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे से पेपर को किया। हालांकि कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, उन कॉम्प्लिकेशंस को हमको फेस करना पड़ा और उसके बाद में, लेकिन पेपर की बात अगर हम की जाए तो छात्रों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व किया और उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जो अभी अभी पेपर देकर के आई है। आप थोड़ा सा इधर आइए, नाम बताएंगे अपना? राधिका। राधिका, तो क्या पेपर था आज का, कैसा पेपर गया आपका? बहुत अच्छा पेपर गया, बहुत आसान था। आसान पेपर था? हाँ। हिंदी का पेपर था, आसान तो था ही। अच्छा, पहली बार जब हम एंट्रेंस करते हैं उसमें रूम में पहली दिन, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है, तो कुछ आई ऐसी? सच तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। अच्छा, और जो पेपर था उसमें सवाल बहुत आसान थे? हाँ। तो आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप जरा नाम बताइए। साक्षी जाटव। साक्षी, साक्षी कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा पेपर गया, बिल्कुल सिंपल आया। बिल्कुल सिंपल पेपर आया, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आया? नहीं आई। और जो तैयारी करी थी उसमें जो प्रश्न आए? हाँ, पूरे आए। ये इन लोगों का, छात्रों का कहीं ना कहीं कहना है कि जो प्रश्न आए थे वो प्रश्न इन्होंने सॉल्व कर लिए। और लगातार आप देख रही हैं कि सेंटर के बाहर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोग जो है, मतलब छात्र जो है वो अपना अपना एग्जाम देने के बाद यहाँ से निकले हुए हैं और सड़क एक तरह से जाम की तरह से जो है दिखाई दे रही है। अतुल, बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं स्कूल के बाहर की, बाहर निकले स्टूडेंट्स, भीड़ है काफी। हमारे साथ साबिर खान भी है धार से। साबिर, कैसा एक्सपीरियंस बता रहे हैं? क्योंकि देखिए जो 12वीं में इस बार जो बैठे हैं छात्र वो हैं जिन्होंने 10वीं के बोर्ड नहीं दिए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से 10वीं का बोर्ड बच्चे नहीं दे पाए थे। तो पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि बोर्ड को लेकर एक अलग तरीके का खौफ बच्चों के जहन में होता है। बिल्कुल ज्योति, मैं बता दूं कि बच्चों को एग्जाम को लेकर के काफी चिंता थी, काफी नई नई उनके पास सवाल थे कि एग्जाम की पद्धति में कुछ बदलाव आए हैं तो किस तरह के बदलाव होंगे, उनको लेके काफी स्ट्रेस में थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट से हमने जब बात की, परीक्षार्थियों से बात की, तो उसका ये कहना है कि हमने जितना इसको डिफिकल्ट समझा था उतना ये डिफिकल्ट नहीं रहा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा। आज आपका 12वीं का पेपर था, कैसा पेपर रहा? आपको इसको लेकर के कुछ चिंता थी कि किस तरह से होगा? ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? कौन सा पेपर था आज आपका? क्या क्या तैयारी की थी आपने, क्या सोचा था? जो तैयारियां की थी वैसे ही सवाल आए हैं या कुछ? तो कैसा रहा पेपर आपको? बहुत, देखिए इनका पेपर भी बहुत अच्छा रहा। आपने भी पहली बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी है, कैसा अनुभव रहा? किस तरह की सुविधा थी? किसी तरह की कोई समस्या थी आपको? अच्छा, जैसा आपने पढ़ा था, जैसी तैयारी की थी वैसी है। एग्जाम को लेकर के किसी तरह का मानसिक तनाव या किसी तरह की समस्या थी? थोड़ी बहुत टेंशन, पेपर में क्या आएगा, बाकी पेपर बहुत सरल आया, बहुत शानदार गया है, अच्छा है। अच्छा, इस बार एग्जाम में पेपर के द्वारा पेपर में जो है एमआर शीट वगैरह भी दी गई थी, इस बार थोड़ा सा बदलाव था, तो उस बदलाव से कोई परेशानी हुई थी कि आपने अच्छे से कर?
देखिए परिवर्तन तो जरूर हुए थे, लेकिन किसी भी जी। परिवर्तन से स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इसमें जरूर था कि एग्जाम में किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह का चेंजेस होगा, और बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बिल्कुल साबिर, ज्यादातर से यही लेकिन सुनने को मिल रहा है कि पेपर बहुत बढ़िया हुआ। इजहार खान भी जुड़ गए हैं भोपाल से छात्रों के साथ। इजहार, पहला सवाल जो परीक्षा केंद्रों से बाहर निकलते हैं छात्रों से, सभी का यही होता है, पेपर कैसा हुआ? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर और 12वीं का पेपर यहाँ पर छूटा है। मेरे साथ में कुछ बच्चे और बच्चियां हैं। बेटा, कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा, बहुत इजी था। बहुत इजी था। हिंदी का तो वैसे इजी होता ही है। नहीं, इस बार का तो और भी इजी था। और इजी था। अच्छा, और किस तरह से साल भर पढ़ाई करी थी? अच्छे से गई थी। हर दिन एक दिन 1 घंटा लैंग्वेज को दिया था। अच्छा, आप बताइए कि जो OMR शीट भरने को दिया था उससे कोई परेशानी आई क्या? नहीं, उसमें ज्यादा कोई परेशानी नहीं आई थी। हाँ, जो भी अगर कुछ दिक्कत आ रही थी तो वहाँ के टीचर्स थे जो हमें बता रहे थे, इसलिए हमें उसमें ज्यादा परेशानी नहीं आई। हिंदी का तो ये पेपर वैसे ही आसान होता है, लेकिन कुछ खास था पेपर में? खास उसमें ये था कि बच्चों को कुछ पेपर्स में ये रहता था बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे, उस पेपर में बच्चे कंफ्यूज नहीं हुए। तो जो भी था क्लियर था सब कुछ, और कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह नहीं थी। काफी अच्छा पेपर हुआ था। अच्छा, ये बताइए मुझे, जिस तरह से चेकिंग हुई, 3 लेयर की चेकिंग हुई, बाहर चेकिंग की गई, अंदर चेकिंग गई, या फिर क्लासरूम के बाहर शूज और सॉक्स भी, तो इससे कुछ परेशानी तो नहीं आई एग्जाम देने में? सर, कोई परेशानी नहीं आई। जहाँ तक बात है, 10th में हमने भी पेपर दिया था, तब भी इसी तरीके से चेकिंग की गई थी तब भी, और इसमें कोई परेशानी नहीं आई। OMR शीट में भरने में भी कोई परेशानी नहीं। बता रहे हैं बच्चे की OMR शीट भरने में परेशानी हुई, पहली बार OMR शीट दी गई थी। अरे वो मतलब पिछले बार तो दी नहीं गई थी, इस बार दी गई है, तो नई नई चीजें तो लोगों को भरने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, तो वही सब है, वरना सरल है, कोई उतना कठिन नहीं रहता वो भरना, और टीचर तो वैसे ही हेल्प कर देते हैं अपन लोगों को। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये बोल रहा था कि जिस तरह से भ्रामक जानकारी आती थी सामने कि सोशल मीडिया पे पेपर वगैरह वायरल, उसको लेकर इंस्ट्रक्शन भी दिए थे, क्या लगा इस बार कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा। और रही बात, कुछ पेपर्स फेक भी आते हैं कि पेपर लीक किए जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। पेपर्स वगैरह तो नहीं लीक हुए और ऐसा कुछ मिला भी नहीं है। कैसा रहा पेपर? बहुत बढ़िया। बहुत मुस्कुरा रहे हो यार, क्या पूरे करिया है? हाँ। हिंदी में तो सभी मुस्कुराते हैं। हाँ, अच्छा था पेपर, अच्छा रहा, इजी था, कोई परेशानी नहीं। पढ़ाई की थी? हाँ, वैसे भी जो साल भर पढ़ाई करता है उसे परेशानी नहीं, अच्छा था ठीक है, पेपर। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चेकिंग की गई, जिस तरह से बहुत बारीकी एग्ज़ाम में की गई, हालांकि उससे उन्हें थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी जो साल भर पढ़ने वाले हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आई। OMR शीट दी गई थी, उसको भरने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन जो टीचर्स थे उन्होंने उसको भरने में उनकी मदद की। जी बिल्कुल, थोड़े बहुत जो नियमों में बदलाव हुए हैं उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन वहां पर मदद के लिए टीचर्स भी थे। अतुल, आपसे सवाल, देखिए बच्चों के साथ साथ ये अभिभावकों की भी परीक्षा एक तरीके से होती है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी धड़कनें तेज होती हैं कि जो मेहनत करी है बच्चे ने की है, क्या वो पेपर में भी लिख कर आया है। तो कुछ अभिभावकों से भी जाहिर तौर पर आपकी वहां पर बात हुई होगी, क्या कहना था? क्योंकि अभिभावक भी डरे होते हैं एग्जाम को लेकर, परीक्षा केंद्र के अंदर बच्चे जाते हैं, बाहर वो भी डरे हुए होते हैं। हमने कई सारे अभिभावकों से बात की, वो अपने बच्चों को छोड़ने आए थे। उनके मन में कई तरह के सवाल थे। जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, जिस तरह से चेकिंग की जा रही है, उसको लेकर उनके मन में कई सवाल थे। हालांकि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो समझाई दी जा रही है, जिस तरह से जो डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं उनसे, और जिस तरह से जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने भी जिस तरह से बताया समझाया, कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो संतुष्ट दिखाई दिए। और अपने बच्चों को छोड़ने आए तो उस समय ज़रूर कुछ मन में शंकाएं थी, लेकिन अब जब वो अपने बच्चों को वापस लेकर जा रहे हैं तो खुशी खुशी जा रहे हैं। जी अतुल, अगर कुछ और बच्चे आपके साथ जुड़ पाए हो, हम चाहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिएक्शन ले। और हिंदी के पेपर को लेकर तो ये शिकायत स्टूडेंट्स की रहती है कि बहुत लेंदी था, वक्त कम पड़ गया, कोई ऐसा भी बच्चा मिला? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और ज्यादातर बच्चों का तो यही कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदी का प्रश्न था और हिंदी का प्रश्न सरल था उनके लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो हालांकि इस समय मेरे पास नहीं है, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत हमको दिक्कत आ रही थी और जो तैयारी हमने की थी उसके जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उस क्वेश्चन पेपर में हमारे जो सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें हैं वो घुमा के पूछी गई थी, तो उन लोगों को काफी तकलीफ हुई। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया है, तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, मेरे पास नाम बताइए अपना। कैसा पेपर था, मतलब जो सिलेबस था उससे बाहर था या सिलेबस में से पेपर? नहीं, बिल्कुल भी बाहर
अच्छा पेपर था। तो आपका पेपर अच्छा गया। आप बताइए। बढ़िया गया पेपर। कैसी तैयारी की आपने? तैयारी भी बढ़िया थी। पेपर में क्या कॉम्प्लिकेशन आई? सब बढ़िया है। कोई नहीं। आप बताइए। इजी था पेपर। थोड़ा सा कराइए। कैसा पेपर रहा? इजी था पेपर। मतलब कठिन आया था, सरल आया था, कैसा आया था? सरल आया था। सरल आया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए रितु, क्षमा कीजिए ज्योति, अगर ये बात करें तो ये पेपर जो है सरल था, और इसमें अगर हम ये दोनों चीजों को देखें तो इस बार खास बात ये थी कि ये हर बच्चे के पास में जो एडमिट कार्ड था उसमें क्यूआर कोड लगा हुआ था, जिसको सेंसर करते ही उसकी सारी डिटेल सामने आ रही थी। और जो क्वेश्चन पेपर उसको दिया गया था, वो क्वेश्चन पेपर भी बकायदा सीरियल नंबर के साथ में था, और उसका सेट था, उस सेट को उसको उपलब्ध कराया गया था, और सिस्टम जो रखा गया था बैठने का वो भी काफी दूर था। तो इस बार जो है कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये कोशिश की है कि नकल को रोका जाए और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा सेपरेट व्यवस्था में रखा जाए ताकि वो पेपर आसानी से दे सके। हालांकि ये पहला प्रश्न पत्र था, ज्यादातर छात्रों का कहना है कि उन्होंने इसे कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि इस पेपर को हमको करने में थोड़ी समस्या आई। और जहां तक आप पेरेंट्स की बात करी थी, तो पेरेंट्स से लगातार हमारी बात हुई और हमने उनसे कहा कि आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा बच्चों के साथ साथ जैसे जैसे समय जाता है, परीक्षा नजदीक आती है, वैसे बच्चे तो परीक्षा देते ही देते हैं, पेरेंट्स को भी परीक्षा देना पड़ती है। तो ये जो माहौल है, अब सेंटर धीरे धीरे खाली होने लगे और बच्चे अपने घरों को जाने लगे। बिल्कुल, सेंटर्स खाली होने लगे, हम देख रहे हैं। मैं आज ज्यादा नहीं आपसे कहूंगी अतुल की और स्टूडेंट्स को जुटाइए, क्योंकि दिख रहा है धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहे हैं छात्र। साबिर, सवाल आपसे, देखिए ऐसे बहुत वक्त में बदलाव आया है, काफी नियमों में बदलाव होता है, और समय के साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा, अब इतनी सारे बच्चों को पहले से ही काउंसलिंग दी जाती है, टीचर्स बकायदा बहुत मदद करते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को बकायदा टिप्स देते हैं बोर्ड की परीक्षाओं से पहले। तो इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उतना प्रेशर बच्चे नहीं लेते हैं आराम से, क्योंकि पूरा सपोर्ट हर तरफ से मिलता है, जिसकी वजह से वो तरीके से और बहुत अच्छे से तैयारी के साथ एग्जाम दे पाते हैं। बिल्कुल ज्योति, सही कहा आपने कि पहले जो स्ट्रेसफुल माहौल रहता था, उसके बाद जो है एक बदलाव आया, जिस तरह से सपोर्ट मिलने लगा है, शिक्षकों का सपोर्ट देखे, अपने परिवार का सपोर्ट देखे, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जितनी चीजें होती हैं सारी चीजें हो रही है। यही एक वजह है कि अब स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक है, और इसकी तैयारी को लेकर के उन्होंने स्ट्रेस फ्री करा। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर के मन में तो रहता है कि जिस तरह की तैयारी की थी उसी तरह के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी पहला जो पेपर था आज संडे का, उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और बहुत अच्छे सवाल दिया है। हम कोशिश करेंगे फिर से बात करने की कुछ स्टूडेंट से। किस तरह की तैयारी की थी आपने एग्जाम को लेकर के? देखिए, इनके चेहरे की जो खुशी है वो बता रही है कि इनके परीक्षा जो दी गई है बहुत अच्छे से इनके रिजल्ट आए। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और कैसा गया पेपर आपका हिंदी? मतलब जिस तरह की आपने तैयारी करके रखी थी वैसा ही सवाल आए थे आपसे? अच्छा, किसी तरह का तनाव था परीक्षा को लेकर? मतलब सारे जवाब आपने भर दिए, आपको समय कम तो नहीं पड़ गया? सारे सवालों के जवाब? साबिर, हम तकनीकी दिक्कत के चलते शायद आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स आपसे बात कर रहे हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ इजहार खान भी भोपाल से लगातार बने हुए। इजहार, आपके पीछे कुछ छात्र दिख रहे हैं, अगर हो सके तो आप कीजिए बात। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के रिएक्शन हम दिखा पाए अपने दर्शकों को कि कैसा एग्जाम हुआ, कहाँ दिक्कत आई, इजी था, टफ था पेपर। तो लगातार हमारे सहयोगी कोशिश कर रहे हैं। छात्र भी हैं, जी जी, उनसे बात करेंगे। कैसा गया एग्जाम? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कुछ छात्र छात्राएं। बेटा कैसा गया एग्जाम? अच्छा था, इजी था, 9th के जैसा ही था। इजी था? इजी था, सब कुछ आ बता दे, बड़ा लेंथी पेपर होता है, कैसा था ये वाला? लेंथी था और इसी वजह से थोड़ा सा छूट भी गया, बाकी आ सब रहा था। पेपर इजी बनाया जी। बहुत ज़्यादा अच्छा गया पेपर, और बहुत अच्छा पेपर था आज का। बस थोड़ा लेंथी था इसलिए थोड़ा सा छूट गया, बाकी बहुत ज़्यादा मस्त था। आप बताइए, लेंथी था? हाँ थोड़ा, बट कम हो गया था, टाइम से पूरा बन गया था। जैसे तो आप देख सकते हैं कि कुछ छात्राएं हैं जिन्होंने कहा कि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंथी था, जिसकी वजह से कुछ छूट गया। आ सब रहा था, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन थी उसमें ये लोग नहीं कर पाए। जी। इजहार, आपका भोपाल से, अतुल गौर शिवपुरी से और साबिर खान धार से तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया।